नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप मौर्य आज नए टॉपिक के साथ। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है क्या? पैसेज ऑफ स्पर्म ट्रांसपोर्ट। हमें पता है कि स्पर्म जो है वो टेस्टिस में बनते हैं, मेल के टेस्टिस में बनते हैं, और उसके बाद फिर क्या होता है, वो किस किस रास्तों से यानी किन किन स्ट्रक्चर से होके वो जो है बॉडी के बाहर इजेक्ट होते हैं। तो वो जो है काफी इंपॉर्टेंट होता है, ये सीक्वेंस जो होता है, और हर एक जो स्ट्रक्चर है उसके अपने जो फंक्शन होते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है। अक्सर यहाँ पे प्रॉब्लम लोगों को फेस करना होता है, ज्यादातर यही सब बताते हैं कि काफी प्रॉब्लम्स होती है इसमें। और ये नीट में ही नहीं, ये बहुत सारे और भी एग्जाम्स में जो है यहाँ से क्वेश्चंस रहते हैं। इसलिए क्या होता है, ये तो एक तो पैसेज का सीक्वेंस, और दूसरा जो होता है हर एक जो इंडिविजुअल जो स्ट्रक्चर है उसका अपना जो फंक्शन होता है, उसका जो रोल होता है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जो है उसको सिस्टमैटिकली अरेंज कर दिया है, और इसके बाद हर एक के बाद कौन सी स्ट्रक्चर है उसको हमने यहाँ पे सेट कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन किसी भी तरीके का जो भी क्वेश्चन आ सकता है वो यहाँ से गलत नहीं होगा, इसकी पूरी गारंटी है हमारी। ठीक है, अब इसके बाद क्या चलते हैं, तो हमारा यहाँ पे जो टॉपिक था वो क्या है, पैसेज ऑफ स्पर्म ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अब यहाँ पे हम जो सबसे पहले देख रहे हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। और हमें पता है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ये कहाँ पे, टेस्टिस में कुछ बड़े बड़े कंपार्टमेंट होते हैं या लार्ज कंपार्टमेंट होते हैं, ये चैम्बर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। क्या कहते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल कहते हैं। और हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल जो है हर एक टेस्टिस में कितने होते हैं, 250। यानी हर एक टेस्टिस में टेस्टिकुलर लोब्यूल कितने होते हैं, 250। ठीक है, और उन 250 में से एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 2 से 3 क्या होते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। यानी इन ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल 2 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर प्रेजेंट। ठीक है, अब इसका फंक्शन क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म फॉर्मेशन, यानी स्पर्म जो बनते हैं वो कहां पे बनते हैं, वो आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बनते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो है हम देखते हैं कि यहाँ से स्पर्म जो है, अच्छा यहाँ पे जो स्पर्म बनते हैं ये मेन चीज है, यहाँ पे वो कैसे होते हैं, इमेच्योर होते हैं। कैसे होते हैं, इमेच्योर। अब इसके बाद इसको जो है ये ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे किसके, रीटेड टेस्टिस की। यहाँ पे हमें पता है कि रीटेड टेस्टिस क्या होते हैं, काफी नेटवर्क होता है, यहाँ पे छोटी छोटी डक्ट्स होती है, उनका काफी लार्ज नेटवर्क होता है, और वो यूनाइट होके एक सिंगल या कॉमन जो है यहाँ पे डक्ट में खुलती है, जिसको वासा इफ्रेंसिया कहते हैं। क्या कहते हैं, वासा इफ्रेंसिया। इन दोनों को मिला के कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट्स। एक्चुअली ये स्टैंडर्ड बुक्स में आपको लिखा मिलेगा इस तरीके से, कलेक्टिंग डक्ट, और आपने और भी पढ़ रखा है। अगर आपको याद हो तो नेफ्रॉन हम देखते हैं, वहां पे कलेक्टिंग डक्ट वहां पे भी पढ़ते हैं, लेकिन कलेक्टिंग डक्ट वहां नेफ्रॉन का पार्ट नहीं होता है। अक्सर ये क्वेश्चन आता है आपके नीट में कि कलेक्टिंग डक्ट इज अ पार्ट ऑफ नेफ्रॉन और नॉट, तो क्या है, वो पार्ट नेफ्रॉन का नहीं होता है। ठीक है, तो ये इसका काम क्या होता है, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज। यानी इनका जो काम होता है वो क्या होता है, ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज। किसको, स्पर्म के लिए। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं एपिडिडाइमिस। ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे अक्सर यहाँ से क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, और हमें पता है इसके 3 पार्ट होते हैं, केपट, कॉर्पस और कॉर्डा। ठीक है, क्या होता है, केपट, कॉर्पस और कॉर्डा। ठीक है, अब केपट का काम क्या होता है, कनेक्ट विद द वासा इफ्रेंसिया। आपको पता है ये स्ट्रक्चर जो है ये किसकी है, एपिडिडाइमिस की। केपट हेल्प करता है किसको, किससे कनेक्ट करने में, एपिडिडाइमिस को वासा इफ्रेंसिया से कनेक्ट करने वाली स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, कॉर्पस उसका मिड पार्ट होता है किसका, एपिडिडाइमिस का। कॉर्डा जो होता है ये कनेक्ट करता है वास डिफरेंस से, यानी एपिडिडाइमिस को वास डिफरेंस से कनेक्ट करने वाली स्ट्रक्चर क्या होती है, कॉर्डा। और कॉर्डा पार्ट किसका है, एपिडिडाइमिस का। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, अक्सर यहाँ से क्वेश्चन रहता है। इसके बाद देखते हैं एपिडिडाइमिस का फंक्शन क्या होता है, स्पर्म मैच्योरेशन। यानी स्पर्म जो मैच्योर होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, एपिडिडाइमिस। यानी एपिडिडाइमिस इज द स्ट्रक्चर वेयर द स्पर्म विल गेट मेच्योर्ड। ठीक है, तो यानी इमेच्योर यहाँ, इसके बाद धीरे धीरे आके यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे मेच्योर होते हैं। और आपको पता है इससे ही रिलेटेड जो है एक दूसरी भी चीज आपने पढ़ रखी है कि हमें पता है टी लिम्फोसाइट जो होती है वो बनती कहाँ पे, बोन मैरो में, लेकिन उनका मैच्योरेशन कहाँ पे होता है, वो मैच्योरेशन होता है आपका थाइमस ग्लैंड में। और थाइमस ग्लैंड को इसीलिए क्या कहते हैं, उसको कहते हैं इम्यून ग्लैंड। ठीक है, क्या कहते हैं, इम्यून ग्लैंड। इसलिए उसी तरीके से कोरिलेट कर लीजिए कि स्पर्म बने तो यहाँ पे थे, लेकिन मैच्योर कहाँ पे हुए, एपिडिडाइमिस में। ठीक है, इसके बाद फिर क्या होता है, टेम्पररी यहाँ पे स्पर्म जो है वो स्टोर होते हैं किसमें, एपिडिडाइमिस में, और यहाँ पे जो है उसका ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगली बात करते हैं वास डिफरेंस। यानी एपिडिडाइमिस फिर जो है किसको कनेक्ट करेगी, वास डिफरेंस से, और वास डिफरेंस की लेंथ बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, यानी सबसे ज्यादा जो लेंथ होती है वो किसकी होती है, वास डिफरेंस की। और इसका फंक्शन जो होता है ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज का काम करता है। ठीक है, एक और भी यहाँ से जो है आपको पता है कि वास डिफरेंस जो है ये क्या करते हैं, ये लूप बनाते हैं किसके, टेस्टिस के ऊपर।
तो ये लूप लाइक स्ट्रक्चर अगर कोई बनाती है तो वो कौन सी स्ट्रक्चर है, वो है आपकी वास डिफरेंस, ठीक है। और एक इसका जो कॉमन नेम होता है स्पर्म डक्ट। अक्सर अगर इस नाम से अगर क्वेश्चन आ जाता है तो वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो याद रखिएगा जब भी कभी किसी दूसरी चीज का दूसरा नाम हो तो उस पर ज्यादा फोकस करिएगा, ठीक है। क्या है, वास डिफरेंस का दूसरा नाम स्पर्म डक्ट है, ठीक है। अब ये बात करते हैं अगला, यानी वास डिफरेंस जो है वो किससे कनेक्ट करेगी, सेमाइनल वेसाइकिल को। इसको सेमाइनल वेसाइकिल, और इसका काम होता है स्टोर्ड स्पर्म को, और सिक्रेट क्या क्या करता है, म्यूकस, फ्रक्टोज और प्रोस्टाग्लैंडिन। क्या क्या, देखो इसका काम होता है स्टोर्ड स्पर्म यानी स्पर्म को स्टोर करना। सिक्रेट क्या करता है, म्यूकस, फ्रक्टोज और प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है। अब इसके बाद जब हम देखते हैं यहाँ पे इस प्रोस्टाग्लैंडिन, ये काफी इंपॉर्टेंट आपने जो है बायोमॉलिक्यूल्स में भी पढ़ रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, फैटी सब्सटेंस होता है, इसका नेचर कैसा होता है, फैटी, और ट्रिगर कॉन्ट्रैक्शन इन द यूटेराइन वॉल। और ये क्या कर देता है, ये ट्रिगर करता है यूटेराइन, जो वहां पे कॉन्ट्रैक्शन होता है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, प्रोस्टाग्लैंडिन। कौन सिक्रेट करता है, सेमाइनल वेसाइकिल। अब देखो एक और भी यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज आती है। इंटरेस्टिंग चीज ये आती है कि सेमाइनल वेसाइकिल और वास डिफरेंस जो है, इन दोनों की डक्ट जो होती है उनको कलेक्टिवली कहते हैं इजाकुलेटरी डक्ट। यानी वो दोनों जब कंबाइंड या, ठीक है, जब वो आपस में कंबाइंड करते हैं, जो कॉमन जो डक्ट बनती है उसको हम कहते हैं इजाकुलेटरी डक्ट कहते हैं, और इसका काम होता है ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज का काम करती है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट था, इजाकुलेटरी डक्ट ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फिर देखते हैं सेमाइनल वेसाइकिल के बाद अगली स्ट्रक्चर क्या आती है, प्रोस्टेट ग्लैंड। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको पता है प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है ये मेल रिप्रोडक्टिव की एक्सेसरी ग्लैंड है, और खास बात इसकी क्या है, ये सिंगल ग्लैंड होती है। क्या होती है, सिंगल ग्लैंड। और बाकी जो ग्लैंड्स हैं वो क्या है, वो पेयर्ड है। यानी जो सिंगल ग्लैंड है वो क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड। और अक्सर ये क्वेश्चन रहता है कि विच ऑफ द मेल एक्सेसरी ग्लैंड विच इज सिंगल इन नेचर। तो ये क्या है, वो सिंगल है, प्रोस्टेट ग्लैंड। और खास बात एक और है, यहीं पे जो डक्ट है किसकी, यूरिनरी ब्लैडर की, वो भी ओपन होती है। यानी प्रोस्टेट ग्लैंड की डक्ट और इसकी ग्लैंड इसकी जो है डक्ट, इसकी यूरिनरी ब्लैडर की, वो आपस में यहाँ पे क्या होती है, यहीं पे फंक्शन पे चलते हैं। हमें पता है कि इसका जो फंक्शन क्या है, ये एक एल्कलाइन फ्लूइड सिक्रेट करता है जो कि वजाइना के पीएच को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। आपको पता है वजाइना का पीएच क्या होता है, वो होता है एसिडिक होता है। क्या होता है, एसिडिक होता है। तो ये जो इसका जो सिक्रीशन होता है प्रोस्टेट ग्लैंड का, ये एल्कलाइन फ्लूइड होता है जो कि उसको क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता क्या है, इसकी वजह से स्पर्म जो होते हैं वो वजाइना में सर्वाइव कर पाते हैं, या उनकी वायबिलिटी जो होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है। और ये जो अभी बहुत ज्यादा इसका जो ये अगला वाला जो पॉइंट है इसमें काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है इस समय, क्या, स्टिमुलेट स्पर्म एक्टिविटी, जिसकी वजह से स्पर्म क्या हो जाता है, उसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है, कहाँ, वजाइना में, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद जब बात करते हैं अगला, तो प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है वो खुलती है किसमें, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड में। कहाँ पे, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड में। और ये जो है इसका दूसरा नाम क्या है, काउपर्स ग्लैंड। एक जो कंफ्यूजन करता है यहाँ पे, अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उसको हम आपको बता दे रहे हैं। एक और ग्लैंड होती है बर्थोलिन ग्लैंड। बर्थोलिन ग्लैंड वो फीमेल की एक्सेसरी ग्लैंड होती है, और ये क्या है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये मेल की एक्सेसरी ग्लैंड है, याद रखिएगा बहुत अच्छे से, ठीक है। और इसका दूसरा नाम क्या है, इसको काउपर्स ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। अब इसका फंक्शन क्या होता है, हेल्प्स इन द लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस, हेल्प्स इन द लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस, ठीक है। और काउपर्स ग्लैंड, जब भी हम किसी दूसरे नाम को आपको लिखा करें उसको ज्यादा फोकस करिएगा, क्योंकि अक्सर जो क्वेश्चंस आते हैं जो फ्रेम किए जाते हैं वो उसका जो सेकेंडरी नाम होता है उस पर ज्यादा फोकस करिएगा, ठीक है। फिर ये जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड ये जो है ये कंटिन्यू करती है किससे, यूरेथ्रा। और यूरेथ्रा की लेंथ जो है मेल के केस में बहुत ज्यादा होती है। हमें पता है कि मेल फीमेल में क्या होता है, दोनों ओपनिंग अलग अलग होते हैं, यानी वहां पे यूरिन की ओपनिंग अलग हो गई, ठीक है, और जो वजाइना की ओपनिंग है वो अलग है। लेकिन मेल के केस में क्या होता है, यानी यहाँ पे वजाइना से ही जो है, ये यूरेथ्रा से ही जो है वो सीमेन और यूरिन दोनों पास होते हैं, यानी इट इज अ कॉमन पैसेज फॉर द सीमेन एंड यूरिन, या स्पर्म एंड यूरिन। तो स्पर्म और यूरिन दोनों एक ही पैसेज से पास होते हैं, किसके, मेल के केस में, ठीक है। इसके बाद यूरेथ्रा फिर जो है पेनिस में, और पेनिस हमें पता है कि ये क्या है, ये हाईली मस्कुलर इरेक्टाइल ऑर्गन होता है या स्ट्रक्चर होता है जो कि कॉपुलेशन या मेटिंग या
सेक्स में हेल्प करता है, ये आपको पता है अच्छे से, ठीक है, कि पेनिस में किसी भी तरीके की बोन नहीं होती है, ठीक है, लेकिन बहुत सारे जैसे रोडेंट्स वगैरह हैं उनमें क्या होती है कि वहां पे बोन होती है, जिसे ऑस पेनिस कहते हैं, ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट। इसके बाद जो है सीमेन या यूरिन क्या हो जाएगा, आउटसाइड ऑफ द बॉडी इजेक्ट कर दिया जाएगा या रिलीज कर दिया जाएगा। और हमें पता है कि एक जब इजैकुलेशन होता है एक बार में, तो उसमें क्या होता है 200 से 300 मिलियन स्पर्म होते हैं। कितने? 200 से 300 मिलियन स्पर्म इजैकुलेट होते हैं एक बार में। यानी जब इजैकुलेशन होता है तो उसमें जो है 200 से 300 मिलियन स्पर्म होते हैं, और हमें पता है कि केवल एक स्पर्म जो है वही फर्टिलाइज करता है किसको, ओवा को, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज थी। अब इसके बाद एक और चीज आती है सीमेन। सीमेन क्या होता है, अक्सर लोगों के माइंड में ये होता है कि सीमेन होता क्या है, तो सीमेन क्या होता है, सीमेन जो है स्पर्म प्लस सेमाइनल प्लाज्मा, जो स्पर्म है, ठीक है, और अलॉन्ग विद किसके, सेमाइनल प्लाज्मा। और सेमाइनल प्लाज्मा क्या होता है, ये जो सिक्रीशन होता है जितनी भी एक्सेसरी मेल की ग्लैंड है उन सारे सिक्रीशन को कहते हैं सेमाइनल प्लाज्मा। क्या होता है, सिक्रीशन ऑफ ऑल द एक्सेसरी ग्लैंड्स ऑफ द मेल। मेल की जितनी भी एक्सेसरी ग्लैंड्स होती हैं उनके सिक्रीशन को बोलते हैं क्या, सेमाइनल प्लाज्मा। और स्पर्म के साथ मिलके यानी उसको यूनाइटली हम क्या कहते हैं, सीमेन कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। तो जितना भी था यहाँ से जो जो क्वेश्चन आ सकता है मैंने सेटअप कर दिया था यहाँ पे, और अब उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं गलत होगा। हाँ, अगर किसी को मान लीजिए किसी दूसरे टॉपिक में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि हाँ ये टॉपिक जो है काफी प्रॉब्लम कर रहा है, तो हम उससे रिलेटेड वहां पे जितनी भी शॉर्ट ट्रिक्स के साथ में जो भी फॉर्मूला हो सकता है वहां पे हम आपको बता देंगे, जिससे आपको वो परमानेंट याद हो जाए, वहां से कोई क्वेश्चन ना गलत हो, ठीक है। और ये लेक्चर आपको कैसा लगा इस पे भी कमेंट करिएगा कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, कितना बेनिफिशियल रहा आपके लिए, ठीक है। और चैनल को जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज 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 उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और शेयर करना ना भूले, लाइक करना ना भूले। हैव अ गुड डे।